हेलो कल्याणाइट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कल्याण इंस्टीट्यूट, जहां हम पढ़ाई को बड़ा ही सिंपल, स्ट्रेस फ्री और इफ़ेक्टिव बनाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप अपने आसपास देखें, आपका फ़ैन, आपकी लाइट, इवन आपका मोबाइल चार्जर, ये सब चीज़ें एक चीज़ पर चलती हैं, एक चीज़ पर डिपेंडेंट हैं, और वो है इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन क्या आप वाकई जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है और एक वायर के अंदर आखिर ऐसा क्या फ्लो होता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट बनता है? आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th फिजिक्स के एक बड़े ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को शुरू करने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर के दो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट को इतनी आसान तरीके से समझेंगे कि आपको इन्हें कभी रटना नहीं पड़ेगा। तो चलिए, आप अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और फिर हम शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज से। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि दुनिया में हर चीज़ छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बनी है और इन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। ये चार्ज मैटर की एक ऐसी बेसिक प्रॉपर्टी हैं जिनकी वजह से वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट शो करते हैं। अब इलेक्ट्रिक चार्ज के इस टॉपिक से आपको तीन बातें पेपर के लिए बहुत ध्यान में रखनी है। इलेक्ट्रिक चार्ज को सबसे पहले हम Q से डिनोट करते हैं। पहली बात तो आपकी हो जाएगी SI यूनिट। इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट कूलम होती है, जिसे हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। दूसरी बात, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसके आगे हम माइनस का साइन लगा देते हैं। आई होप आपको यहाँ तक की कहानी क्लियर होगी। अब आगे ध्यान से सुनना। सपोज करो मेरे पास एक बॉडी है और मेरे को उसके ऊपर का टोटल चार्ज निकालना है। तो ये निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम क्वांटाइजेशन फॉर्मूला कहते हैं। क्वांटाइजेशन फॉर्मूला होता है Q = NE। हमें टोटल चार्ज निकालना है। चार्ज का सिंबल हमारा Q था, तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूले में Q तो आएगा ही। तो Q तो हो गया हमारा टोटल चार्ज। ये N और E क्या है भाई? N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, और E है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 रहेगी। तो सपोज करो अगर मेरे को क्वेश्चन दिया है कि बॉडी में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और हमें उस बॉडी का टोटल चार्ज निकालना है, हम फॉर्मूला लगाएंगे Q = NE। N में हम मेंशन कर देंगे 2 और E की वैल्यू हम डाल देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हमारा टोटल चार्ज आ जाएगा जब हम इन 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम कर देंगे। तो मोटे मोटे तौर पर कहने की बात यह है कि किसी भी बॉडी का टोटल चार्ज जो होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल ही होगा। क्लियर है बात? किसी भी बॉडी का टोटल चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल ही होगा। अब हम आगे चलते हैं इस चैप्टर के असली हीरो पर। इलेक्ट्रिक करंट को अब हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट को हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को आपको बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है, बड़े ही सिंपल एग्जाम्पल से समझेंगे। एक पाइप के अंदर जैसे पानी फ्लो करता है तो हम वाटर करंट बोलते हैं, ठीक उसी तरीके से एक वायर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा तो हम उसे इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। क्लियर है बात? तो डेफिनेशन हमारी क्या बन गई? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक
चार्ज। और फॉर्मूला यहां से हमारा क्या निकल जाएगा, करंट का सिंबल लिखेंगे हम I इक्वल्स टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल होता है Q। अब रेट जहां भी आ गया वहां पर टाइम, तो करंट का आपका फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन टाइम टेकन, I इक्वल्स टू Q अपॉन T। यहाँ पर Q जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए है और T जो है वो टाइम के लिए है। क्लियर है बात। अब इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट क्या होती है, SI यूनिट इलेक्ट्रिक करंट की सबसे पहले देखो Q की, इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, कूलम, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो करंट की SI यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम पर सेकंड। और करंट की एक SI यूनिट और होती है जिसकी हम बोलते हैं एम्पियर, जिसे हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। क्लियर है बात। अब यहां से एक क्वेश्चन आता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है CBSE में, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, और ये डिफाइन 1 एम्पियर। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जब हमें SI यूनिट की ही डिफाइन पूछ लेते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला है उसमें हम सब कुछ 1 कर देंगे। 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, 1 कूलम का चार्ज जब 1 सेकेंड के लिए फ्लो करेगा तो बनने वाले करंट को हम 1 एम्पियर कहेंगे। 1 कूलम का इलेक्ट्रिक चार्ज जब 1 सेकेंड के लिए फ्लो करेगा तो बनने वाले करंट को हम 1 एम्पियर कहेंगे। आई होप आपको बात क्लियर होगी। अगर अभी भी कोई दिक्कत परेशानी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम वहाँ पर आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है बात। इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक मैंने अभी आपको समझाया। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फॉर्मूला I इक्वल्स टू Q अपॉन T, SI यूनिट कूलम पर सेकेंड और एम्पियर। जनरली हम एम्पियर यूज करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है डिफाइन 1 एम्पियर, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, आपको अपने स्कूल के पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो इसमें फॉर्मूले में सब कुछ 1 कर दो और फिर डिफाइन कर दो। 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन सेकेंड। जब 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो करे तो बनने वाले करंट को हम 1 एम्पियर कहेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर CBSE आपको एक बहुत बड़ा झटका दे सकता है, एक ऐसा ट्रैप जहाँ 90% स्टूडेंट्स गलती करते ही करते हैं, और वो है डायरेक्शन ऑफ करंट। सपोज करो मेरे पास एक मेटेलिक वायर है, इसमें ये है इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट, ये है करंट की मूवमेंट। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहे हैं और करंट राइट टू लेफ्ट फ्लो कर रहा है। क्लियर है बात। तो यही है डायरेक्शन ऑफ करंट। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जिस डायरेक्शन में होगी हमेशा करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जिस डायरेक्शन में होगी हमेशा करंट की मूवमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, और इसको हम कन्वेंशनल करंट भी कहते हैं। इस टॉपिक से एक MCQ पक्का पूछा जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जिस डायरेक्शन में होगी करंट की मूवमेंट हमेशा उससे अपोजिट डायरेक्शन में होगी। हाँ जी, तो कॉन्सेप्ट तो आपने सीख लिया। अब देखते हैं कि आप इसको न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई करते हैं। आपके लिए आज का होमवर्क क्वेश्चन ये रहा। इफ अ करंट ऑफ 2 एम्पियर flows through the circuit for 5 minutes, calculate the total charge Q flowing through the circuit। करंट दिया हुआ है हमें 2 एम्पियर, हमें टाइम गिवन है 5 मिनट्स, हमें टोटल चार्ज बताना है। हिंट दे रखी है कन्वर्ट टाइम इनटू सेकेंड। टाइम अपने अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल कल्याण इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, उन्हें भी हेल्प मिलेगी। आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तब तक के लिए कीप स्टडिंग। बेस्ट ऑफ लक।